मेरी तो अब उससे इतनी ज्यादा सलाम दुआ हो गई थी कि मुझे मालूम होता वह किस दिन आएगा। उसके लिए कुछ न कुछ पका कर रखती थी और उसके आने पर उसे देती। अब तो मैं उसको घर के अंदर भी बुला लेती थी, लेकिन हमारी दोस्ती बातचीत तक ही सीमित थी। उससे आगे ना कभी वो गया, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा। हमारी दोस्ती को 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया कि उसके बारे में पूछूं। अब तो मेरे शौहर ने पूछना छोड़ दिया था कि कपड़े कहाँ से आए और कौन लेकर तुम्हें देकर गया। मुझे हर महीने एक नया सूट मिल जाता और महीने में 2 सूट भी कभी कभी वह बंदा दे जाता था। उसका नाम तैमूर था और 6 महीने गुजरने के बाद मैं उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानती थी। एक दफा की बात है, वह सिर्फ एक सूट लेकर आया और इस दफा इस सूट के साथ सोने का एक सेट भी था। मैंने पूछा कि यह सेट किसने लिए और ये किसके लिए है, तो उसने कहा कि तुमने पिछली दफा कहा था ना तुम्हें सोना पहनने का बहुत शौक है, तो बस इसलिए लेकर आ गया हूँ और अब ये तुम्हें लेना है, लेना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और कभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आऊंगा, समझ गई। उस वक्त तो मैंने वह सेट ले लिया, लेकिन मैं बाद में सोचने पर मजबूर हो गई कि अब मैं ये पहनूंगी कैसे। और अगर वह मैं पहनकर उनके सामने चले गई मेरे शौहर के, तो मेरा शौहर पूछेगा कि सोने का सेट किधर से आया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। बस इस डर से मैं कभी कभार दिन के वक्त जब शौहर ऑफिस में होते थे तो सोने का सेट पहनकर घूमती रहती और कभी कभार रात को उठकर पहन लेती, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। मुझे सोना पहनने का, सोने की चीज़ें खरीदने का, नए नए कपड़े खरीदने का बड़ा शौक था और मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों की बड़ी चाह थी। अब मुझे तैमूर की आमद का इंतज़ार रहने लगा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो हमेशा मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आएगा जिसकी मुझे ख्वाहिश होती है। मेरी ख्वाहिशात को वो पूरा करने लगा था। उस तरह जिस तरह कोई महबूब अपनी महबूबा के लिए खरीद कर लाता है, उसी तरह तैमूर मेरे लिए चीज़ें खरीद कर लाता था। लेकिन वह ख्वाहिश मैं अपने शौहर की कम तनख्वाह में पूरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसकी ख्वाहिश पूरी करने में ही मैं बहुत खुश थी। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी और मुझे खुश देखकर मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो हो जाते थे खुश क्योंकि मुझे खुश देखते थे। मुझसे पूछें तो ये सब मुझे एक ख्वाब लगता था। यूं लगता था कि जैसे ये सब ख्वाब की मानिंद चल रहा है और आंखें खुलेंगी और ये सब खत्म हो जाएगा और वही मैं हो जाऊंगी और वही मेरे पुराने घर के मसाइल हो जाएंगे। आज मैं बहुत खुश थी कि क्या आज तैमूर के आने का दिन था, इसीलिए मेरी दिल की कली कली खिल उठी थी। आज तैमूर का आने का दिन जो था, मैं उसका पसंदीदा सूट पहनकर तैयार हुई और तैमूर को बिरयानी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने आज बिरयानी बनाई थी। आज मैं तैमूर को अंदर ही ले आई। उसने कहा कि आज तो तुमने स्पेशल मेरे लिए खाना बनाया और मैं भी अंदर आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं नज़र भी नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम इस मोहल्ले में रहती हो। अगर किसी ने मुझे अंदर आते जाते देख लिया तो ख्वामखा तुम्हारे ऊपर बात बनेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे उसकी सोच ने बहुत मुतासिर किया और मैंने उससे कहा कि चलो आज तो गलती हो गई, आइंदा मैं तुम्हें घर में नहीं बुलाऊंगी। तैमूर हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सूट लेकर आया था और उसने कहा कि आज इस सूट के साथ एक गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन वह गिफ्ट उसके जाने के बाद खोलो। ये उसी की शर्त थी कि गिफ्ट उसके जाने के बाद खोला जाए। उसके जाने के बाद जब मैंने गिफ्ट खोला तो वो एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी को देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह घड़ी स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई गई थी और उसके अंदर जो लगा था उसने मुझे डरा दिया। मैंने फौरन वह घड़ी उठाई और अलमारी में रख दी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे अब खुद भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने एक अनजान आदमी पर इतना ज़्यादा भरोसा किया ही क्यों था, जिसके बारे में मैं जानती तक नहीं थी, जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म तक ही नहीं था और ना मैंने अभी उसके बारे में कुछ पूछा है। मैंने तय कर लिया कि अब जब भी तैमूर आएगा मैं सबसे पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात लूँगी और उससे पूछूंगी कि इसके पास वह कहाँ से आया जो उसने उस घड़ी में लगवाया था। इस दफ़ा तो मुझे वह कपड़े सिलाई करवाने का भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वह सूट भी उठाकर रख दिया था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। दिन गुजरते गए लेकिन अब की बार तैमूर नहीं आया
मैंने उसका बहुत ज्यादा इंतजार किया और इसी सिलसिले में 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो नहीं आया। अब तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपनी भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि सोते जागते मेरी आंखों के सामने वह घड़ी घूमती रहती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मेरे शौहर बार बार पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उन्हें क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। कैसे उन पर ये सारा राज फाश करूं कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में एक लड़के से इतनी ज्यादा दोस्ती बढ़ाई, इतनी ज्यादा करीबियत बढ़ाई कि मैं उसमें सारी हदें भूल चुकी थी। मेरी परेशानी इतनी बड़ी कि मैं बीमार हो गई। मेरे शौहर तो बेचारे ये समझे कि मैं अपने वालिदैन को याद कर रही हूँ, इसलिए परेशान हो गई हूँ। वह मुझे मेरे वालिदैन के घर रहने के लिए छोड़ आए। यहाँ आकर मैं किसी हद तक तैमूर को भूल गई, लेकिन वह घड़ी अपने साथ लेकर मैं आई थी, क्योंकि मैं उसको घर छोड़कर नहीं आ सकती थी। अगर मेरे पीछे से मेरे शौहर की नजर उस घड़ी पर पड़ गई तो क्या होगा, यही सोचकर मैं उस घड़ी को साथ लेकर आई थी। एक दिन मैं बाजार गई तो एक लड़के पर मुझे तैमूर का गुमान हुआ। मैं फौरन उसके पीछे भागी और उसको आवाज दी। उसने पलट के नहीं देखा और एक लम्हे में गुम हो गया। मुझे यूं लगा कि वह तैमूर ही था जिसने मेरी आवाज सुनकर खुद को गुम कर लिया। अब तो मुझे इतना यकीन हो गया था कि वह इसी शहर में है और अब मुझे उसे ढूंढना था। मेरे शौहर ने मुझे फोन किया कि वह मुझे लेने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ वक्त और माँ बाप के घर रहना चाहती हूँ। वह मेरी परेशानी के पेशे नजर मान गए। मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाजार में चली जाती और ढूंढती रहती, लेकिन वह नहीं मिलता था। वह नहीं मिला, लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। 3 हफ्तों के बाद वह मुझे एक दुकान पर बैठा नजर आया। अब की दफा मैंने आवाज देने की गलती नहीं की और सीधी उसके पास चली गई। मुझे देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे इससे बात करनी है, इसलिए वह मेरे साथ आए। वह खामोशी से मेरे पीछे चला आया और हम कॉफी शॉप में आकर बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, वह कहाँ गया था और आखिर वो है कौन। मुझे सारी हकीकत बताए। इतने महीने से हमारी सलाम दुआ है और इतने महीने से मैंने कुछ नहीं पूछा था उससे, इसीलिए आज वह मुझे सब कुछ बताए। वह कौन है, वह मेरे घर कैसे पहुंचा। मैंने देखा था वह कपड़े किसी को भी नहीं बेचता था, सिर्फ मेरे घर आता, मुझे कपड़े देता और वापस चला जाता। तो उसने जवाबन कहा कि वह मुझे सब कुछ बता सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी एक शर्त है। मैंने पूछा क्या शर्त है, मुझे मंजूर है। तो वो कहने लगा कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैंने उससे कहा कि वह अब इस वक्त शर्त लगाने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है वह जानता है मुझे बता दे। उसने जो कुछ बताया वह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या मेरे माँ बाप ऐसे हो सकते हैं? इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।